प्रिय मित्रों, आज हम लोग मानव शुक्राणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। आज इसको विधिवत, इसके हर बिंदु को आज हम लोग बात करेंगे, हर चीज को स्पष्ट रूप से समझेंगे। मानव शुक्राणु का स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको। मानव शुक्राणु में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, हेड यानी सिर, और ये मिडिल पार्ट है, मिडिल पीस मध्य भाग, और तीसरा जो पार्ट इसका होता है टेल। ये 3 मुख्य भाग हैं। अब हेड में अगर बात करें तो हेड में 2 पार्ट आपको दिख रहा है। सबसे ऊपर की ओर एक्रोसोम, इसके बाद न्यूक्लियस। अब मिडिल पार्ट की बात करें तो इसमें 2 सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं। एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यानी समीपस्थ तारक केंद्र, सेंट्रियोल को तारक केंद्र कहते हैं। यह चूंकि हेड के पास है इसलिए समीपस्थ तारक केंद्र कहा गया है। और लास्ट में देख रहे होंगे यह डिस्टल सेंट्रियोल है यानी दूरस्थ तारक केंद्र। दूरस्थ क्यों कहा? क्योंकि यह हेड से दूर है। तो 2 तारक केंद्र इसमें दिखाई दे रहे हैं। और यह माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसलिए इस संरचना को माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कहा गया है। और लास्ट में पूछ में देख रहे हैं यहाँ एक्सियल फिलामेंट, जिसे हम अक्ष सूत्र कहते हैं, यह दिखाई दे रहा है। सबसे पहले प्रश्न यह है कि शुक्राणु है क्या? तो शुक्राणु यानी स्पर्म नर युग्मक होते हैं जो अगुणित होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शुक्राणु भी अगुणित होता है और अंडाणु भी अगुणित होते हैं। दोनों का जब समेकन होता है तब जाके युग्मनज जो बनता है वो डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। तो शुक्राणु नर युग्मक होते हैं यानी जो अगुणित होते हैं। जो वृषण में बनते हैं ये पतले, बता दिए इनकी संरचना बता दिया, ये पतले लंबे धागे नुमा होते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, कौन कौन? सिर, मध्य भाग और पूंछ। अब हम इन तीनों भागों की अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिर की, हेड की। सिर यहां दिखाई दे रहा है आपको, हेड सिर। यह लंबा केंद्रक युक्त होता है। यह हेड का जो हिस्सा है यह केंद्रक युक्त होता है, मतलब इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो यह लंबा केंद्रक युक्त होता है। इसके अग्र छोर पर एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम होता है जो एंजाइम का श्रावण करके अंडाणु की भित्ति को नष्ट करता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु का हेड अंडाणु के भीतर पहुंचता है। यानी आपको बताया गया कि जब निषेचन क्रिया होती है तो यह अंडाणु है, और शुक्राणु जब पहुंचता है तो शुक्राणु का केवल हेड वाला हिस्सा ही इसके अंदर पहुंच पाता है। तो इसका ध्यान देंगे आप। अंडाणु के अंदर शुक्राणु का केवल हेड वाला हिस्सा ही प्रवेश कर पाता है जब निषेचन होता है। तो इसको ध्यान देंगे। बता दिया कि यह लंबा केंद्रक युक्त होता है। इसके अग्र छोर पर एक्रोसोम होता है। और एक्रोसोम का काम क्या है? तो जो एंजाइम का श्रावण करके, यानी इस एक्रोसोम से एंजाइम का श्रावण होता है और वह एंजाइम अंडाणु की भित्ति को यानी वाल को नष्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप यह शुक्राणु इस अंडाणु के अंदर प्रवेश कर पाता है। अगर यह एक्रोसोम से एंजाइम का श्रावण न हो तो शुक्राणु इस अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं मध्य भाग की, मिडिल पीस की। मिडिल पीस आपको दिख रहा है। मिडिल पीस में आपको दिख रहा होगा समीपस्थ तारक केंद्र है, दूरस्थ तारक केंद्र है, और बीच में ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रही हैं सब, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कहते हैं। ध्यान देंगे। मध्य भाग की बात करता है कि इसमें 2 सेंट्रियोल आपको दिख रहे हैं। 2 सेंट्रियोल तथा माइटोकॉन्ड्रिया से बना, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी आप दिख रहे हैं ये गोल, ये सब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया से बना स्पाइरल आवरण, आवरण में होता है खोल, स्पाइरल आवरण यानी स्पाइरल शीथ, यह खोल बताया गया है। स्पाइरल शीथ पाया जाता है। यानी इस मिडिल पीस में क्या क्या है? 2 सेंट्रियोल हैं और एक और क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया सब दिखाई दे रही हैं।
समीपस्थ तारक, बताएंगे कि समीपस्थ तारक केंद्र का काम क्या है, दूरस्थ तारक केंद्र का काम क्या है, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। तो समीपस्थ तारक केंद्र सेंट्रोसोम को बनाता है या सेंट्रोसोम का पुनर्गठन करता है तथा केंद्रक विभाजन में सहायता करता है, केंद्रक विभाजन में सहायता करता है। समीपस्थ तारक केंद्र क्या करता है, सेंट्रोसोम को बनाता है या कह लें सेंट्रोसोम के पुनर्गठन का काम करता है तथा केंद्रक विभाजन में सहायता करता है। जबकि दूरस्थ सेंट्रियोल यानी दूरस्थ तारक केंद्र फ्लैजिलम बनाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इससे ये फ्लैजिला निकला है। क्या निकला ये फ्लैजिला, जिसे हम टेल के पार्ट में जोड़ रहे हैं, वही क्या है, ये फ्लैजिला निकल रहा है। तो फ्लैजिला कहां से निकल रहा है, बीच में ये कहां से निकल रहा है, दूरस्थ तारक केंद्र से। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे कि जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है कि इस शुक्राणु को आगे बढ़ने के लिए यानी अंडाणु की तरफ पहुंचने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही यह ऊर्जा ग्रहण करता है। और चूंकि आप जानते हैं कि शुक्राणु को बड़ी दूरी तय करनी होती है, तो वह ऊर्जा कहां से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। अब आते हैं हम लोग इसके अंतिम बिंदु यानी पूंछ पर, मध्य भाग के पीछे। तो मध्य भाग यहां खत्म हो गए सेंट्रियोल पर। तो मध्य भाग के पीछे एक अक्ष सूत्र होता है। यह जो दिख रहा है आपको, यह क्या है, अक्ष सूत्र है। और यह अक्ष सूत्र कहां से निकला है, दूरस्थ तारक केंद्र से। एक अक्ष सूत्र है जो बीच में दिख रहा है, ये क्या है, अक्ष सूत्र है, जिसे हम एक्सियल फिलामेंट कह रहे हैं। यह चारों ओर से झिल्ली नुमा आवरण से घिरा रहता है। देखिएगा, ये जो अक्ष सूत्र है बीच में, नहीं, जो तारक केंद्र से निकल रहा है, यह चारों तरफ से क्या है, झिल्ली से घिरा रहता है। इसका अंतिम भाग, इसका देखिएगा, इसका जो अक्ष सूत्र है उसका अंतिम भाग झिल्ली नुमा आवरण नहीं होता है। यानी जो अक्ष सूत्र का अंतिम भाग है उसमें झिल्ली नुमा आवरण नहीं है। शुरू के हिस्से में है आवरण, लेकिन अंतिम हिस्से में आवरण नहीं होता है। एक स्वस्थ शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने में, ध्यान देंगे हमारी बात को, ये जो पूंछ है, पूंछ का कार्य क्या है, अगर इसकी बात करें तो शुक्राणु को अंडाणु की ओर पहुंचने के लिए बहुत दूरी तय करनी होती है और उसके लिए यह पूंछ मदद करती है। वह पूंछ की सहायता से हिलता हुआ चलता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। जैसे पूंछ उसकी चलती है उस तरह से वह आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो यह पूंछ उसके आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है। एक स्वस्थ शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने में 15 से 45 मिनट का समय लगता है। यानी एक स्वस्थ अंडाणु हो तो उसको, ध्यान देंगे बात, एक स्वस्थ शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने में लगभग 15 से 45 मिनट का समय लगता है। और इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो यह शुक्राणु 3 से 5 दिन तक जीवित रहता है। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी।